आज तक लगभग 6,700 लोगों ने दुनिया के सबसे ऊंचे माउंटेन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। लेकिन एक माउंटेन है जो हजारों मीटर छोटा है और दुनिया के 100 सबसे ऊंचे पहाड़ों में भी शामिल नहीं है, लेकिन इस पर चढ़ने की हिम्मत कोई नहीं करता है। इंडियन वैदिक स्क्रिप्ट्स की माने तो हिमालय रेंज में एक मिस्टीरियस माउंटेन आज भी है, जहाँ वक्त भी अपनी रफ्तार कई गुना तेज कर देता है, जहाँ 3 डायमेंशन में महसूस होने वाली हमारी ये दुनिया एक चौथी डायमेंशन में एंटर कर जाती है, जहाँ से आप टाइम ट्रैवल, टाइम पैराडॉक्स जैसे कल्पनाओं को सच होता देख सकते हैं, जहाँ पुराणों में बताए गए 7 चिरंजीवी आज भी अपनी समाधि में लीन हैं, जो इंतजार में है भगवान विष्णु के 10वें और आखिरी अवतार कल्कि अवतार का। क्या आपको अंदाजा है कि हम हिमालय के किस माउंटेन की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कैलाश पर्वत की। समय की सीमा से परे कैलाश पर्वत टाइम ट्रैवल, मल्टीवर्स और टाइम पैराडॉक्स जैसे कल्पनाओं को सच्चाई में बदल सकता है। कुछ लोग इसे भगवान शिव का घर मानते हैं, तो कुछ वैज्ञानिक इसे एलियंस की दुनिया मानते हैं और कुछ लोगों के लिए ये धरती और स्वर्ग को जोड़ने वाला एक गुप्त दरवाजा है। बौद्ध एंशिएंट स्क्रिप्ट भी कहती है कैलाश के अंदर एक शहर है, एक ऐसा शहर जिसे कोई संभाला, तो कुछ वैज्ञानिक इसे एलियंस की दुनिया मानते हैं। साल 1930 में हिटलर इसी संभाला शहर को ढूंढने के लिए अपनी कई सेना के ग्रुप को तिब्बत भेजा था, लेकिन आखिर वो इस शहर को ढूंढकर वहाँ से क्या ले जाना चाहता था, इसके बारे में भी हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। 2001 में माउंटेनर के एक ग्रुप ने इस माउंटेन पर चढ़ने का प्रयास किया था ताकि वो जान सके कि आखिर इस माउंटेन में है क्या, लेकिन वो सभी बिना किसी निशान के गायब हो गए। 10 दिन बीत जाता है पर उनका कुछ पता नहीं चलता है, मगर कुछ दिन बाद वो खुद से वापस लौटते हैं। उस समय जो नज़ारा सामने देखने को मिला उस पर किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था। उन चारों की उम्र 10 दिन में ही सिर्फ 10 साल जितनी बढ़ गई थी। चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई थी, आंखें अंदर धंस चुकी थी, दाढ़ी और बाल इतने बढ़ गए थे कि उन्हें पहचान पाना भी मुश्किल हो रहा था। उन सभी ने अपना मेंटल बैलेंस भी कुछ हद तक खो दिया था। तुरंत ही उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और उनके चढ़ाई के प्रयास के करीब 1 साल बाद उस अभियान पर गए सभी लोगों की मौत हो गई। ये अपने आप में काफ़ी रहस्यमय है, क्योंकि जिस तरह से सभी माउंटेनर्स की मौत हुई वो और भी अजीब थी। सभी माउंटेनर जो कैलाश पर्वत पे चढ़ने के समय यंग आदमी थे, वो 1 साल में बूढ़े होने के कारण खत्म हो गए, जिससे पता चलता है कि कैलाश पर्वत ने उन्हें केवल 1 साल में ही कई सालों तक बूढ़ा कर दिया था। आज तक जितने भी लोगों ने कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़ने की कोशिश की है, उनके अनुभव बताते हैं कि कैलाश पर शुरुआत में चढ़ना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक सीमा के बाद उन सभी को सुपर नेचुरल पावर और डिवाइन एनर्जी का एहसास होने लगता है। उनके दिलों की धड़कन बढ़ जाती है, ऑक्सीजन सिलेंडर चाहे कितने भी मौजूद हो, उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और उन्हें ऐसा लगता है कि पहाड़ के अंदर से आवाज़ें आ रही हो कि यहाँ से वापस चले जाओ। एक चेतावनी सी महसूस होती है और जो इसे समझकर वापस नीचे आ जाता है वो बच जाता है, और जो इस चेतावनी को इग्नोर करके ऊपर की तरफ आगे बढ़ता है, उन सभी ने अपनी जानें गंवा दी है। आज तक कोई भी कैलाश पर्वत पर ऊपर तक नहीं चढ़ पाया है। कुछ लोगों ने गवर्नमेंट के परमिशन के बिना भी ऐसा करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने पहली ही रात में कुछ ऐसा अनुभव किया कि उल्टे पैर वापस आ गए। रशियन साइंटिस्ट ने भी माना है कि कैलाश पर चढ़ना नामुमकिन है। कैलाश के अंदर एक अलग ही दुनिया बसती है और इस बात का सबूत तिब्बत धर्म ग्रंथ भी देते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में भी कैलाश के आसपास देवलोक का रास्ता होने की बात की गई है। कैलाश भगवान शिव का घर है और कुछ धर्म गुरुओं का यह मानना है कि भगवान शिव के घर में आज के दुनिया के लोग जीवित रहते हुए नहीं जा सकते। इस पर्वत पर नजर रखने वाले रिसर्चर्स का कहना है कि हो सकता है कि ये एक माउंटेन हो ही ना। वे कहते हैं कि वास्तव में ये एक प्राचीन ह्यूमन मेड पिरामिड हो सकता है। अक्सर कैलाश के ऊपर चढ़ने वाले या कैलाश रेंज के आसपास घूमने वाले लोगों ने इस बात का भी जिक्र किया है कि उन्हें ऊपर की तरफ जाते वक्त महामानव, येती, महाघोरी या कुछ अजीब अजीब से लोग दिखाई देते हैं, जिनकी कल्पना कर पाना भी आज के समय हमारी इस दुनिया में संभव नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि ये रहस्यमय जीव कौन है जो कैलाश पर्वत के आसपास दिखाई देते हैं। जो लोग कैलाश पर्वत या उसके आसपास गए हैं, उनका दावा है कि उन्होंने बर्फ पर बहुत बड़े बड़े पैरों के निशान देखे हैं। ये दावा नेपाल, तिब्बत और हिमालय रेंज की लोकल लोग बार बार करते हैं। उनका कहना है कि ये पैरों का निशान यति का है, जिसे हिम मानव भी कहते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यति इंसानों के सामने कम ही आते हैं, लेकिन उनके पैरों के निशान अक्सर बर्फ पर दिखाई देते हैं। यह निशान 3 से 4 फीट तक लंबा होता है।
पहाड़ी इलाकों के लोगों के लिए ये आम बात है, लेकिन उनका ये भी मानना है कि यति की ओर देखना अशुभ माना जाता है, इसलिए वो लोग इस बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यति को देखने का दावा सिर्फ स्थानीय लोगों ने ही नहीं किया है, बल्कि इंडियन आर्मी भी इस तरह का दावा कर चुकी है। साल 2019 में इंडियन आर्मी के कुछ ऑफिसर्स ने भी दिखने का दावा किया था। भारतीय सेना ने 29 अप्रैल 2019 को अपने ट्विटर हैंडल से इस फुटप्रिंट का पिक्चर भी दुनिया को दिखाया था। यति या कहें हिम मानव के फिजिकल अपीयरेंस की बात की जाए तो जितनी जानकारी मिलती है उसके अनुसार वो इंसान, भालू और बंदरों का एक मिला जुला रूप जैसा दिखता है। यति की लंबाई करीब 12 से 15 फीट तक होती है। जो भी इसे देखने का दावा करते हैं उनका कहना है कि यह आकार में इतना विशाल होता है कि पहले ही नजर में डर का एहसास करा देता है। इंडियन आर्मी के कुछ बहुत से ऑफिसर्स इस बात का जिक्र करते हैं कि यति और हिम मानव जैसे क्रिएचर्स 5000 से 6000 फीट की ऊंचाई पर पाए जाते हैं, इसलिए हम इंसानों को बहुत कम नजर आते हैं। अब सवाल कई बार ये उठता है कि क्या यति ही हनुमान है या उन्हीं के जैसे कोई प्राचीन वानरों का समूह है जो बहुत कम बचे हुए हैं और कभी कभी पहाड़ों की तरफ जाने वाले इंसानों से टकरा जाते हैं, जिन्हें 7 इमॉर्टल्स भी कहा जाता है। उनमें से एक हनुमान भी थे। वो हिमालय के कैलाश पर्वत में ही कहीं छिपे हुए हैं, क्योंकि वो इंसानों के सामने नहीं आना चाहते। 1962 में जब चीन ने तिब्बत को हथिया लिया, तब वो कैलाश पर्वत को लेकर बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि शुरू में ही कैलाश को एक मिस्टीरियस माउंटेन माना जाता था। चाइना ने कैलाश माउंटेन पर चढ़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार वो असफल रहा और फिर हेलीकॉप्टर के जरिए भी कैलाश के ऊपर जाने की कोशिश की गई और आखिरकार चीन कैलाश के रहस्यों से आज तक पर्दा नहीं उठा पाया है। बाद में उसने 2001 में कैलाश पर्वत के ऊपर जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी। ये रोक भारत के लिए भी है। भारत का तीर्थ स्थल होने के बावजूद हम कैलाश पर्वत पर पैर नहीं रख सकते। लेकिन क्यों? सवाल यह है कि चीन बार बार कैलाश पर्वत के ऊपर जाने की कोशिश क्यों करता है, और जब चीन ऊपर की तरफ गया तो उसे ऐसा क्या दिखा कि चीन के साइंटिस्ट पूरी तरह से हैरान थे। बात 1951 की है, जब चीन ने जापान के कुछ साइंटिस्ट के साथ मिलकर कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़ने की कोशिश की थी। ये एक बहुत ही बड़ी कोशिश थी। बहुत से साइंटिस्ट कैलाश यात्रा में शामिल भी थे। तिब्बत के लोकल लोगों ने इसका खुलकर विरोध भी किया था, क्योंकि भारत के साथ साथ कैलाश तिब्बत के बौद्ध लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और इतिहास गवाह है कि जापान और चीन के करीब 19 साइंटिस्ट की इस चढ़ाई के दौरान मौत हो गई थी। दरअसल जैसे ही उन्होंने चढ़ना शुरू किया, भयानक बर्फबारी होने लगी। मौसम अचानक ही बदलने लगा। चीन ने हार नहीं मानी और वो हेलीकॉप्टर लेकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगता है। हेलीकॉप्टर कुछ दूर तक ऊपर पहुंचा तो कैलाश के बहुत ही खूबसूरत नज़ारे चीन के साइंटिस्ट और आर्मी के सामने दिखाई देने लगे। लेकिन धीरे धीरे मौसम अचानक फिर खराब होने लगा। भयानक बर्फबारी और आसमान में चमकते अजीब से बिजलियों ने हेलीकॉप्टर का रास्ता रोक दिया। बिजली कुछ ऐसी कड़क रही थी जैसे बादल वहीं फट जाएगी। हवाओं का रुख बदलने लगा था। ऑक्सीजन सिलेंडर में होने के बावजूद उन सभी को सांस लेने में दिक्कत महसूस होने लगी। बादल के रंग भी बदलने लगे थे। मौसम इतना भयानक हो चुका था कि किसी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करना भी मुश्किल हो गया था। थोड़ी और ऊंचाई पर पहुंचने के बाद सबके मन में एक अजीब सा डर बैठ गया। सबके दिल की धड़कन तेज हो गई। दिमाग ने जैसे काम करना बंद कर दिया था। फिर भी खुद को संभालते हुए वो लोग ऊपर की तरफ आगे बढ़ने लगे, लेकिन अचानक से हेलीकॉप्टर के नेविगेशन और रेडार सिस्टम ने भी काम करना बंद कर दिया। चाइना के वैज्ञानिक बताते हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा डायरेक्शन कहाँ है। इसके बाद उनकी हिम्मत पूरी तरह से टूट गई और वो वापस लौटे। इसके बाद चीन की तरफ से कभी भी ऊपर चढ़ने की कोशिश नहीं की गई है। कई दिनों तक मैंने इंटरनेट खंगाला। कैलाश पर्वत के बारे में जो कुछ भी मुझे मिला उसे पढ़ता, देखता और सुनता रहा, लेकिन जवाब से कहीं ज़्यादा सवाल ही मुझे मिले कि आखिर क्यों कैलाश पर्वत पर कंपास काम क्यों नहीं करता है। क्यों अक्सर दिखाई देते हैं यूएफओ या कहें कि एलियंस। क्या एलियंस सच में कैलाश पर्वत पर रहते हैं और क्या भगवान शिव ही एलियन है? कैलाश पर्वत के हर एक राज से आज पर्दा उठने वाला है, लेकिन इसके लिए आपको मेरी बातों को ध्यान से और पूरा सुनना होगा। कैलाश पर्वत की हिस्ट्री और मिस्ट्री को समझने से पहले हमें कैलाश के ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में थोड़ा समझना बहुत जरूरी है। चैप्टर 1, मिस्ट्री ऑफ कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत, जिसे स्वर्ग की सीढ़ी भी कहा जाता है, वो कैलाश पर्वत चीन और भारत के बीच बॉर्डर पे मौजूद है। नासा ने अपनी रिसर्च के जरिए यह साबित किया है कि कैलाश इस पूरी धरती का सेंटर है। यह माउंटेन स्टोन हेज से 6666 किलोमीटर की दूरी पे है। साथ ही नॉर्थ पोल से भी इसकी दूरी 6666 किलोमीटर है।
इसके अलावा साउथ पोल से इसकी दूरी 13,332 किलोमीटर है, यानी 6,666 किलोमीटर का दुगना। इतना ही नहीं, इसकी ऊंचाई भी 6,666 मीटर है। क्या ये सब आपके लिए काफी अजीब नहीं है? क्योंकि नेचुरली कोई भी स्ट्रक्चर इतना प्रिसाइज तरीके से नहीं बनाया जा सकता। इसके अलावा भी कैलाश पर्वत से 4 नदी 4 अलग अलग डायरेक्शन में बहती है। पहली है सिंधु नदी जो नॉर्थ की ओर बहती है, फिर हमारे पास है सतलज जो वेस्ट की ओर बहती है, तीसरी है ब्रह्मपुत्र जो ईस्ट की ओर बहती है, और चौथी है कर्नाली नदी जो साउथ की ओर बहती है। लेकिन यहीं से चीजें अजीब होने लगती है। कैलाश पर्वत को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो शायद ये आपको किसी एक पहाड़ जैसा दिखेगा। कैलाश के आसपास के स्ट्रक्चर को समझा जाए तो यह कुछ पिरामिड की तरह दिखता है, जो बिल्कुल गीजा के पिरामिड जैसा है। इसलिए साइंटिस्ट दावे के साथ कहते हैं कि गीजा का पिरामिड और कैलाश माउंटेन के बीच कोई गहरा संबंध है। दुनिया में कई और भी पिरामिड जैसे माउंटेन मौजूद हैं, जैसे कनाडा के एल्बर्टा में पिरामिड माउंटेन, पेरू में अल्पा मेयो और बल्गेरिया में मुरोटोक चोटी। हालांकि जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन सभी पहाड़ों में वो खामियां हैं जिनकी आप नेचुरल रूप से होने का अपेक्षा कर सकते हैं, लेकिन कैलाश पर्वत इन सबसे अलग है। इसके किनारे लगभग पूरी तरह से सीधे हैं और समतल दिखाई देते हैं, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे इसे किसी ने जानबूझकर बनाया हो। इसकी बनावट इतनी परफेक्ट है कि यह किसी नेचुरल माउंटेन की तरह लगता ही नहीं है, बल्कि किसी विशाल संरचना की तरह लगता है। यही कारण है कि कैलाश पर्वत को लेकर कई रहस्यमय कहानियां और सिद्धांत बने हैं। कैलाश पर्वत को लेकर एक कहानी विष्णु पुराण में भी मिलती है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि कैलाश के 4 अलग अलग फेस हैं, एक क्रिस्टल, दूसरा रूबी, तीसरा गोल्ड और चौथा गहरे नीले रंग का पत्थर, जिसे लैपिस लेजुली भी कहते हैं। विष्णु पुराण में यह भी कहा गया है कि कैलाश पर्वत इस पूरी दुनिया का पिलर है और हिमालय रेंज के बिल्कुल बीच में स्थित है। देवी भगवत पुराण की बात की जाए तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति और धरती के निर्माण की कथा के साथ ये बताया गया है कि पहाड़ों का निर्माण इस पृथ्वी को एक जगह पर टिकाए रखने के लिए किया गया था। जैसे हम दीवार पर किसी चीज को सही जगह पर रखने के लिए कीले ठोक देते हैं, उसी तरह से पृथ्वी पर मौजूद ये माउंटेन्स पृथ्वी को एक स्टेबल पोजीशन में बनाए रखते हैं, जिसमें से कैलाश भी एक ऐसा ही माउंटेन है। कैलाश पर्वत पर बहुत सी अजीबोगरीब घटना होती रहती है। जिन लोगों ने कैलाश पर्वत पर कंपास यूज करने की कोशिश की है, उन्होंने पाया है कि यह कंपास कभी भी काम नहीं करता है। दरअसल कंपास की सुई नॉर्थ और साउथ के बजाय बस घूमती रहती है और कभी भी नॉर्थ की ओर इशारा करती ही नहीं है। कैलाश पर्वत पर कोई भी पेड़ पौधा और जीव जंतु नहीं है। जो बात बहुत ही अजीब है, अक्सर पहाड़ों के क्रैक से पेड़ पौधे उगते रहते हैं, लेकिन आश्चर्य की बात है कि कैलाश पर्वत पर एक भी पेड़ पौधा क्यों नहीं पाया जाता है। ये पूरी तरह से बंजर क्यों है? कैलाश पर्वत के साउथ फेस पर स्वास्तिक का सिंबल बना हुआ दिखाई देता है। कोई नहीं जानता कि यह किसके द्वारा बनाया गया है, क्योंकि नेचुरल तौर पे ऐसा होना नामुमकिन है, और हिटलर का सिंबल कुछ इसी सिंबल से मैच करता है। कैलाश पर्वत का जिक्र 4 अलग अलग धर्मों में मिलता है, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म और बोंग, जो कैलाश पर्वत को पवित्र मानते हैं। कैलाश पर्वत को जब सैटेलाइट से देखा गया तो कुछ अजीबोगरीब तस्वीरें हमारे सामने आई, जो कहीं ना कहीं कैलाश पर्वत को इन 4 धर्मों से जोड़ने का काम करता है। दरअसल इसके ऊपर हिंदू देवता भगवान शिव का चेहरा दिखाई देता है। साथ ही इस पर्वत की चोटी पर बर्फ ओम के आकार में दिखाई देता है, जिसे हिंदू धर्म के सभी अक्षरों में सबसे महान और पवित्र अक्षर माना जाता है। कैलाश पर्वत के बारे में बेसिक जानकारियां तो आप भी जानते हैं। अब चलिए इसके इतिहास को अलग अलग धर्म के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए फिर बात करते हैं हिंदुइज्म की। हिंदुओं के सबसे पुराने वैदिक टेक्स्ट ऋग्वेद में भी हिमालय रेंज की बात की गई है, जिसमें हिमालय रेंज के अंदर कई पहाड़ों का जिक्र है, जिसमें से एक कैलाश पर्वत भी है। वैदिक काल में शिव को रुद्र कह के पुकारा जाता था। यजुर्वेद में भी रुद्र का जिक्र मिलता है और उनके निवास के रूप में कैलाश पर्वत का नाम वेदों में भी दर्ज है। त्रेता युग की बात करें तो रामायण काल में कैलाश पर्वत को लेकर एक कहानी मिलती है। बताया गया है कि एक बार रावण चाहता था कि भगवान शिव उनके साथ उनकी लंका में जाकर रहने लगे। उसने भगवान शिव को कैलाश में जाकर बहुत मनाने की कोशिश की, पर जब शिव नहीं माने तो रावण ने कैलाश पर्वत को जड़ से उखाड़ कर लंका ले जाने के बारे में सोचा, और कैलाश को जैसे ही वो उखाड़ने लगा, भगवान शिव ने अपना अंगूठा कैलाश पर्वत पर हल्के से दबाया और रावण की उंगलियां कैलाश के नीचे दब गई। यही वो समय था जब रावण ने शिव की भक्ति और अपने दर्द के साथ शिव तांडव स्रोत की रचना की, जो आज महादेव के सबसे बड़े स्रोत के रूप में इंटरनेट पर छाया हुआ है, जिसे सुनते ही शिव की एक अलग ही छवि, शिव की भक्ति और शिव का एहसास
हर किसी के दिमाग में घूमने लगता है। इसके बाद महाभारत काल में पांडवों की कहानी में भी कैलाश पर्वत का जिक्र मिलता है, जिसमें पांचों पांडव द्रौपदी के साथ स्वर्गलोक जाने के लिए कैलाश पर चढ़ाई करते हैं। ये कहानी बताती है कि कैलाश पर्वत महाभारत काल में स्वर्ग जाने का एक गुप्त मार्ग भी माना जाता था। आज भी कही जाती है कि जीवित रहते हुए आप कैलाश की चोटी पर नहीं चढ़ सकते। अगर आप कैलाश के ऊपर चढ़ना चाहते हैं तो आपको इसके लिए मरना होगा। मरने का मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मौत को गले लगाना नहीं है। यहाँ पर मौत का मतलब अहंकार से भी है। कहा जाता है कि जिसका अहंकार मर जाता है उसे ही कैलाश के सही दर्शन होते हैं। इस कहानी में महाभारत में यह भी बताया गया है, क्योंकि युधिष्ठिर में अहंकार नहीं था, वो असली धर्मराज कहे जाते थे, इसलिए सिर्फ वही एक कुत्ते के साथ कैलाश के सबसे ऊंची चोटी तक पहुंच पाए थे और उसके जरिए स्वर्ग लोक तक पहुंच गए। बाकी 4 पांडव और द्रौपदी एक एक करके कैलाश पर ही मृत्यु के साथ जुड़ गए। इसका मतलब कैलाश पर्वत एक पवित्र पर्वत है जो देव लोगों के द्वारा बनाया गया है और केवल बिना पाप करने वाले लोग ही इस माउंटेन पर चढ़ सकते हैं। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें ये लगता है कि दुनिया की कोई भी चीज आपको चौंका नहीं सकती, दुनिया की कोई भी खूबसूरती आपका ध्यान अट्रैक्ट नहीं कर सकती, तो एक बार आपको मानसरोवर झील के पास जरूर जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद आपके सोचने का तरीका ही हमेशा के लिए बदल जाएगा। कैलाश पर्वत से सिर्फ 35 किलोमीटर दूर कैलाश पर्वत के ठीक नीचे मानसरोवर और राक्षस ताल नाम का 2 झील है, जो साइंस के नियमों को ठीक वैसे ही पीछे छोड़ता है जैसे कैलाश पर्वत करता है। हिंदू धर्म ग्रंथ की माने तो वैदिक काल में भगवान ब्रह्मा ने अपनी मानसिक कल्पना से इस झील का निर्माण किया था, इसलिए ब्रह्मा के मन से पैदा हुआ इस झील को मानसरोवर झील कहा जाता है। हिंदू धर्म में यह भी माना जाता है कि मानसरोवर झील सूर्य की छवि है, तो वहीं पे राक्षस ताल जो है वो चांद की छवि है। अक्सर मानसरोवर झील का पानी छलक कर राक्षस ताल के लेवल को मेंटेन करके रखता है। हिंदू जहां कैलाश को भगवान शिव का निवास मानते हैं, वहीं पौराणिक ग्रंथ ये भी कहती है कि भगवान शिव ने ही मानसरोवर झील का निर्माण करवाया था और देवी पार्वती इस झील में स्नान करने आया करती थी। पौराणिक मान्यता यह भी कहती है कि आज भी इस झील के आसपास भगवान शिव और पार्वती नहाने आते हैं, इसलिए मानसरोवर झील को सबसे पवित्र झील माना जाता है। पौराणिक मान्यताएं कहती हैं कि मानसरोवर में डुबकी लगाने से और इनका पानी पीने वाले लोगों के सारे पाप खत्म हो जाते हैं। एक और मानसरोवर झील है जो मीठे पानी की झील है, जो सूर्य की तरह गोल है और इसमें जीवन है। मानसरोवर दुनिया की सबसे ऊंचे मीठे पानी का झील है और इतनी ऊंचाई पर होने के बावजूद भी इस मानसरोवर झील का पानी कभी बर्फ से जमता नहीं है, चाहे साल का कोई भी महीना क्यों ना हो। मानसरोवर झील से जुड़ी एक और मिस्ट्री ये भी है कि इसका पानी हमेशा शांत रहता है, इसमें कोई भी हलचल दिखाई नहीं देता है, भले ही आसपास की मौसम कितनी भी भयानक क्यों ना हो जाए। हिंदू ग्रंथ के अनुसार मानसरोवर झील को क्षीर सागर भी कहा गया है। माना यह भी जाता है कि इस झील के नीचे शायद शेषनाग या फिर भगवान शिव के गले का हार वासुकी भी हो सकते हैं। दूसरी ओर है राक्षस ताल, जो पूरी तरह से अलग है। राक्षस ताल आकार में आधे चांद की तरह है और इसका पानी बहुत ज्यादा नमकीन है। मानसरोवर की तुलना में यह काफी अशांत है। इसके अलावा स्थानीय लोगों का दावा है कि राक्षस ताल समय समय पर गायब हो जाता है और अपने पीछे सूखे जमीन छोड़कर बाद में रहस्यमय तरीके से पूरी मात्रा में फिर से प्रकट हो जाता है। यही कारण है कि कुछ लोग इस झील को भूतिया झील भी कहते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि एक ही जगह पर 2 तरह का पानी कैसे हो सकता है। साइबेरियन माउंटेनर की कहानी के अलावा जो कैलाश पर्वत पर चढ़ने के बाद बुढ़ापे से मर गए, ये सब आज तक एक मिस्ट्री है। इस पर्वत पर कुछ ऐसा है या कोई ऐसा व्यक्ति है जो नहीं चाहता है कि कोई भी इस पर चढ़े। माउंटेनर्स ने बताया कि पहाड़ की चोटी पर जाने की कोशिश करते समय वे जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से अचानक वापस जा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो उनके चढ़ने के दौरान पहाड़ ने अपनी जगह बदल ली हो। सदियों से इंसान जो है वो टाइम ट्रैवल करने का ख्वाब देखता आ रहा है। टाइम ट्रैवल करके फ्यूचर में जाना, पास्ट में जाकर इस दुनिया को देखना इंसानों का सबसे बड़ा ख्वाब है। जिस दिन हमने समय को जीत लिया तो शायद हम सब कुछ जीत लेंगे, जो कि सिर्फ और सिर्फ कल्पना तक सीमित है। इसके सच होने के बारे में सोचना भी थोड़ा मुश्किल लगता है। वो कहते हैं ना कि वक्त अपनी रफ्तार से चलता है, वक्त किसी के लिए रुकता नहीं है। रुकने के मामले में वक्त बहुत कमजोर है, पर हम इंसान वक्त की इस रफ्तार को भी थामना चाहते हैं और समय की ये रफ्तार 3 डायमेंशन के बीच कैद है। हम अपनी दुनिया में 3 डायमेंशन पर काबू पा चुके हैं, इसलिए जमीन पर रेंगने वाले कीड़े के बजाय हम आज़ाद जिंदगी जीते हैं।
लेकिन क्या इन 3 डायमेंशन के आगे भी कोई और डायमेंशन है? डायमेंशन को हिंदी में आयाम कहा जाता है, और अगर हम किसी दूसरे आयाम या यूँ कहें कि डायमेंशन तक पहुंचना चाहते हैं तो हमें कहाँ जाना होगा? सवाल बहुत बड़ा है और बहुत रहस्यमय भी है, पर आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि कैलाश माउंटेन एक ऐसा माउंटेन है जहाँ से हम चौथे डायमेंशन में एंटर कर सकते हैं। ये सिर्फ कही सुनी बातें नहीं है, बल्कि साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि कुछ वैज्ञानिक कैलाश पर्वत के इस 4th डायमेंशन के होने का दावा भी करते हैं। और बौद्ध धर्म ग्रंथ के साथ साथ हिंदू धर्म ग्रंथ में भी चौथे डायमेंशन के होने की बात कैलाश पर्वत के आसपास ही की गई है। जैसे ही हम चौथे डायमेंशन में एंटर करते हैं, हम समय पर कंट्रोल करना सीख सकते हैं। कैलाश पर्वत 4th डायमेंशन का एक ऐसा ही रास्ता है जो वक्त की रफ्तार को भी थाम लेता है, जो कभी इतना तेज कर देता है कि हम उसकी रफ्तार को पकड़ ही नहीं पाते। कैलाश पर्वत पर ऊपर की ओर चढ़ने वाले लोगों ने समय के साथ इस माउंटेन में ये बदलाव जरूर देखा है। आज तक हम सभी के दिमाग में जो जानकारी फिट है, अगर उसकी बात की जाए तो ये दुनिया सिर्फ 3 डायमेंशन तक सीमित है: लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। हम इंसान सिर्फ इन 3 डायमेंशन को ही जानते हैं। अगर आप भी ये सोचते हैं कि ये सिर्फ एक कल्पना है, तो हम आपको बता दें कि आप गलत सोचते हैं। इस दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने बताया है कि इस दुनिया में 3 से ज़्यादा डायमेंशन मौजूद है, और स्टीफन हॉकिंग के अनुसार डायमेंशन की संख्या 11 तक हो सकती है। तो क्या कैलाश पर्वत के जरिए हम उन्हें 11 अलग अलग डायमेंशन में एंटर कर सकते हैं? दुनिया के अलग अलग डायमेंशन की बात स्टीफन हॉकिंग के साथ साथ एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी की थी। एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इस बात का सबूत देती है कि ये जो दुनिया है वो 3 डायमेंशन तक सीमित नहीं है, बल्कि चौथा डायमेंशन भी है। और चौथे डायमेंशन में जैसे ही एंटर करते हैं, हम टाइम में आगे और पीछे जाना सीख जाते हैं। 5वें डायमेंशन में जब हम एंटर करते हैं तो हम मल्टी यूनिवर्स में एंटर करना सीख जाते हैं। हर एक डायमेंशन आपको समय की सीमा से बाहर बहुत कुछ करने का मौका देता है, लेकिन ये हम इंसान के बस में है ही नहीं। इसलिए तीसरे डायमेंशन के बाद जो भी है, हम उसे सुपर नेचुरल मानते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथ में मल्टी यूनिवर्स, टाइम पैराडॉक्स, मल्टी डायमेंशन, पैरेलल यूनिवर्स की बातें की गई हैं। आज से 100 साल पहले इसका कोई अस्तित्व नहीं था। 100 साल पहले अगर कोई किसी से ये सारी बातें कहता तो लोग उसे पागल समझते हैं, पर आज से हजारों साल पहले हिंदू धर्म के वेद ग्रंथ इस बारे में कई कहानियां बता चुके हैं। ऐसा सिर्फ इंसान ही नहीं है जो कैलाश पर्वत पर नहीं जा पाया है, यहाँ तक कि साइंस में हमारी टेक्निकल डेवलपमेंट को भी इस माउंटेन ने मात दे दी है, क्योंकि वहाँ जो लोग भी मौजूद हैं उनके पास हमसे कहीं ज़्यादा डेवलप्ड टेक्नोलॉजी मौजूद है। कैलाश पर्वत को लेकर अक्सर बातें सामने आती है कि बहुत से माउंटेनर्स और टूरिस्ट ने वहाँ पर UFO जैसे ऑब्जेक्ट को उड़ते देखा है। लोगों ने कैलाश पर्वत के आसपास अलग तरह के एनर्जी को महसूस किया है, जिसे हम एलियंस की एनर्जी भी कह सकते हैं। एक ऐसी एनर्जी जो इस दुनिया की तो बिल्कुल भी नहीं है। कई ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि कैलाश पर्वत का निर्माण एलियंस द्वारा किया गया था, या शायद ये एक एलियन अंतरिक्ष यान भी है। एलियन शब्द का अगर हम लिटरली मतलब देखें तो एलियंस को हिंदी में परग्रही कहा जाता है। इसका मतलब है ऐसा कोई भी जीव जो दूसरे ग्रह से हमारी धरती पर आया हो, उन्हें हम एलियंस कहते हैं। कैलाश माउंटेन की सबसे बड़ी मिस्ट्री ये भी है कि कैलाश को हमेशा एलियन से जोड़ा जाता है। साइंटिस्ट भी ये दावा करते हैं कि कैलाश का एलियन से कोई ना कोई संबंध तो जरूर है। या तो कैलाश पर्वत की गुफाओं के अंदर कोई ऐसा रास्ता है जो एक अनोखी दुनिया की तरफ खुलता है, जो शायद एलियंस के आने जाने का रास्ता हो सकता है। हो सकता है कैलाश के जरिए ही एलियंस दूसरे ग्रहों से हमारी धरती पर आते जाते हैं, या फिर कैलाश के अंदर ही कहीं ये एलियंस तो नहीं रहते हैं। एक बात यहाँ पर और समझने वाली है कि शुरुआत में कई धर्मों की तुलना में हिंदू देवताओं की पृथ्वी पर कई अधिक मूर्तियां मौजूद हैं। हिंदू कथाओं के अनुसार इंसानों के अस्तित्व में आने से पहले हजारों साल पहले देवता पृथ्वी पर रहते थे। लेकिन यही चीजें दिलचस्प हो जाती हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं से पता चलता है कि इन देवताओं ने बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया था। उदाहरण के लिए हिंदू महाकाव्य महाभारत ऐसे ही कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी के एग्जाम्पल से भरा हुआ है, जिसमें उड़ने वाले वाहनों से लेकर ऐसी घटनाएं भी शामिल हैं जो परमाणु विस्फोट की तरह लगती हैं। वो कोई भी जीव या क्रिएचर, या जिसे हम एक डिवाइन क्रिएचर भी कह सकते हैं, जो हमारी पृथ्वी से नहीं है, किसी भी दूसरे ग्रह या ब्रह्मांड के किसी भी कोने से यहाँ आते जाते रहते हैं, उन्हें एलियंस कहा जा सकता है। यहाँ तक कि हम ये भी कह सकते हैं कि ईश्वर भी एलियन है, क्योंकि वो भी परग्रही हैं जो दूसरी दुनिया से आए हैं। ये तो सच है कि ईश्वर ब्रह्मांड के कण कण में मौजूद है। साइंस भी इस बात को सच मानता है। साइंस उन्हें ईश्वर या भगवान का नाम तो नहीं देता,
पर यह जरूर कहता है कि कोई ना कोई ऐसी डिवाइन एनर्जी इस दुनिया में है जिसको समझ पाना साइंस के बस की बात है ही नहीं, और वो ही इस पूरी दुनिया को चलाते हैं, हमारे ग्रह में भी और यहाँ से बाहर भी। इसलिए बार बार ये सवाल उठते नजर आते हैं कि कहीं भगवान शिव एलियन तो नहीं है, या फिर ईश्वर एलियन का स्वरूप तो नहीं। हिंदू धर्म एकमात्र ऐसा धर्म नहीं है जहां पर इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। इसके अलावा हमारे पास और भी ऐसे सबूत हैं जो ये प्रूफ करता है कि कैलाश माउंटेन सच में इस दुनिया के लोगों के द्वारा तो नहीं बनाया गया है। और सबूत के इस टुकड़े को खोजने के लिए हम इंडिया के एलोरा केव की यात्रा करेंगे। यहाँ भगवान शिव का 3 फ्लोर का मंदिर है। ये कैलाशा मंदिर है जो कैलाश पर्वत के प्रतीक के रूप में बनाया गया है। ये सबसे बड़ा अखंड मंदिर है जिसे एक ही बार में एक चट्टान को काट कर बनाया गया है, जहाँ भगवान शिव रहते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार इस मंदिर को बनाने में लगभग 18 साल लगे थे। लेकिन सबसे बड़ी मिस्ट्री यही है कि कुल मिलाकर इस मंदिर का निर्माण करने वाले लोगों को मंदिर को बनाने के लिए 4 लाख टन चट्टान को काटना पड़ा था। इसका मतलब ये है कि उन्हें 18 साल तक हर दिन 60 टन चट्टान को तोड़ना होगा। कहने की जरूरत तो नहीं कि ये इंजीनियरिंग का एक अद्भुत कारनामा है, लेकिन आज के समय ऐसा कर पाना नामुमकिन है। यहाँ तक कि हमारी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ भी इतना चट्टान को एक दिन में तोड़ पाना पॉसिबल नहीं है। इस मंदिर का रहस्य यहीं खत्म नहीं होता है। इस मंदिर के अंदर गुफाओं और भूल भुलैयों का एक नेटवर्क है जो कथित तौर पर एक सुपर गुफा की ओर ले जाता है। इस सुपर गुफा में प्राचीन सभ्यता के हाईटेक मशीनें और बहुत ही एडवांस तकनीकें मौजूद हैं। तो क्या ये प्राचीन सभ्यता किसी ऐसे लोगों की ओर इशारा कर रही है कि इंसानों से पहले भी इस धरती पर कोई रहता था? और क्या ये वही लोग हो सकते हैं जिन्होंने कैलाश पर्वत को बनाया था? इसके अलावा प्राचीन ग्रंथों में चट्टान को हवा में बदलने की क्षमता वाले बिजली उपकरणों के बारे में बताया गया है। क्या इस उपकरणों का उपयोग कैलाशम मंदिर को कैलाश पर्वत के निर्माण में किया गया होगा? जब आप इसकी संभावना पर विचार कर ही रहे हैं तो चलिए दूसरे सिद्धांत पर चलते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो हम खुद हैं। प्रकृति हमारे साथ ऐसा खेल खेलती है, ऐसा खेल जिसके आखिरी जवाब तक साइंस भी नहीं पहुंच पाता। कैलाश पर्वत भगवान शिव का घर है या एलियंस की दूसरी दुनिया या 7 चिरंजीवी का खुद को छिपाने का एक अनोखा ठिकाना? इस सवाल का जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया, लेकिन जवाब जानने की कोशिश आज भी जारी है। यह कैलाश दुनिया की सबसे बड़ी मिस्टीरियस पैलेस में से एक है। नासा, रसिया, चाइना और जापान के एडवांस टेक्नोलॉजी भी इस कैलाश के रहस्य पर्दा नहीं उठा पाए हैं। ना ही कैलाश के नीचे मौजूद कैलाश रेंज में पाए जाने वाले 2 झील के रहस्य का कोई भी पता लगा पाया है। बौद्ध धर्म के लोगों के लिए यह कैलाश इस दुनिया का सेंटर है, जिसके रहते तक इस दुनिया का अस्तित्व है। अगर कैलाश को नुकसान पहुंचा तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। और भगवान शिव के बारे में कहा जाता है कि शिव ही सत्य है, शिव ही अनादि है। भगवान शिव ब्रह्मांड का बहुत जरूरी तत्व है। शिव तत्व के बिना इस दुनिया का कोई भी इंसान जीवित नहीं रह सकता।